के डायमंड्स हैं। तो ये ऑसम 20 के डायमंड्स नहीं है, ये पूरे देश के डायमंड्स हैं। मतलब इनके वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। ये ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से हम लोग, मतलब इनका नाम लेते ही लोग गर्व से कहते हैं, अच्छा आप इनको भी जानते हो, आप इनके दोस्त हो। मतलब इनके वजह से हमारी पहचान और भी बड़ी बनती है। ऐसे डायमंड्स के साथ आपकी रोज मुलाकात होने वाली है। और ये डायमंड्स के बीच में हम ज़्यादा देर नहीं आएंगे। ऐसे ही एक बहुत ही अद्भुत डायमंड आज हमारे बीच मौजूद है। मतलब जिनके वजह से, मतलब लाखों लोगों के लाइफ में परिवर्तन आया है। मैं बोल रहा हूँ लाखों, मतलब मैंने कम बोल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही निकलेगा। लेकिन इनके वजह से कई लोगों की जिंदगी में पीस ऑफ माइंड आया है। इन लोगों का, इनका जो एक्सपीरियंस है, ये 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और 44 इयर्स में पता नहीं कितने घरों में इन्होंने पीस ऑफ माइंड लाया होगा, कितने घरों में इन्होंने कुछ नया क्रिएट किया होगा, कितने सारे लोगों की इनको दुआएं मिली होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे बीच आज हमारे देश के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और अलग अलग पता नहीं कितना सारा इनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे डॉक्टर दीपक केड़कर आए हैं। डॉक्टर दीपक केड़कर का इतना बड़ा कार्य था कि इनके घर पे खुद होकर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें इनके पास जाती थी और बोलती थी कि आप हमारे लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। मतलब सर का नाम पूरे देश में तो है ही। मैं एक बार एयरपोर्ट पे बैठा था, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा अकोला से हूँ। तो मैंने ऐसे ही कहा कि डॉक्टर दीपक कह करके मैं दोस्त हूँ, आपके दोस्त हो? वो हंसने लग गए, जैसे इतने सेलिब्रिटी की आप कैसे दोस्त हो सकते हो। तो मैंने कहा हाँ सही में डॉक्टर दीपक केरकर सर हमारे दोस्त हैं। तो फॉर हिम, मैं कुछ तो भी मजाक कर रहा हूँ, इतने बड़े इंसान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। फिर जब मैंने उनसे बात करना चालू की, तो इनके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। मुझे ना बहुत सारी उपलब्धियां पता है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 मिनट ऑलरेडी उनके ले लिए हैं। 20 ही मिनट का सेशन है। तो मैं डॉक्टर दीपक केड़कर से निवेदन करूंगा कि उनकी जर्नी वो साझा करे। वो उनकी पूरी जर्नी, शायद हो सकता है कि उनकी जर्नी आज तक किसी को पता ही नहीं। सबको उनका सक्सेस पता है, लेकिन शायद उनकी जर्नी बहुत कम लोगों को पता है। हर कोई उनको सेलिब्रिटी बोल के जानता है, लेकिन उनका कि उन्होंने कैसे अभी तक ये पहुंचे, कैसे अचीव किया, ये जानना जरूरी है। डॉक्टर दीपक केरकर सर, प्लीज वेलकम ऑसम 20 के प्लेटफॉर्म पे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी साझा करें, केरकर थैंक यू। सर। थैंक यू वेरी मच नीलेश भाई। थैंक यू। और नीलेश भाई ने बहुत ही ज्यादा कुछ बता दिया। मतलब क्या है कि नीलेश मेरे कोच है और मैं नीलेश का कोच हूँ। हम दोनों एक जगह कोचिंग करते रहे थे, है ना। तो और दोस्त भी है, काफी सालों से दूसरे को एक दूसरे को पहचानते भी। औरंगाबाद में प्रोग्राम लीड किए, नीलेश भाई अकोला में आए प्रोग्राम लीड किए। और आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे देखा भी होगा और कोई प्रोग्राम्स में। तो अभी क्या बताऊं, ये औसम में ना इतना औसम प्रोग्राम है ये कि मैं बीच बीच में ज्वाइन करते रहता हूँ। अ, मतलब जो भी नीले भाई के प्रोग्राम रहते हैं, मैं बीच बीच में आते रहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि भाई औसम लोगों ने शेयर करना चाहिए। और सवेरे सवेरे, मतलब सवेरे का 20 मिनट्स का प्रोग्राम है, अभी का 20 मिनट्स का प्रोग्राम है। और बाकी भी लीड मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है उनका, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है लीड मैनेजमेंट। तो ऐसे हम संपर्क में है। बेसिकली मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, और एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, हमारा एक रिहैब सेंटर है कि जहां हम मेंटल पेशेंट को बिना रिलेटिव्स भी एडमिट करते हैं। मतलब अकेले रखना है तो उनको अकेले रखते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो स्पेशली अल्कोहल, ब्राउन शुगर, गांजा, ड्रग्स, ऐसे जो खूंखार लोग रहते हैं वो हमारे यहाँ आके एडमिट हो जाते हैं। और फिर उनको पकड़ना पड़ता, बांधना पड़ता, जो भी कुछ करना पड़ता। और अभी हालांकि हमारा हॉस्पिटल अभी ऑल इंडिया के लिए एम्पेनल
चैनल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए। तो इसमें क्या है कि जिसके पास में आयुष्मान कार्ड है, मेरा आवाज क्लियर नहीं है, किसने लिखा है? आप क्लियर है मेरा? बात करते रहिए, कभी कभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन किस होता क्या अच्छा है अच्छा। कि कभी कभी होते रहता है, और जब मुझे हाँ लगेगा हाँ। मैं इंटरप्ट करूंगा। ओके और ओके। कभी कभी किसी का वॉइस खुद का ही खराब होता है, तो आपका वॉइस खराब है ये भी बोल सकता है, तो थोड़ा मैं जब बोलूंगा तभी खराब है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन दायी आरोग्य योजना जो है ना, उसमें यदि आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास में है, और वो काफी लोगों के पास में है, तो हम उनका हमारे यहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। तो करीब करीब 100 150 लोग एडमिट रहते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, ऐसा सब है। बैंक है हमारी, मैं बैंक का चेयरमैन हूँ। तो क्रेडिट सोसाइटी उसका भी चेयरमैन हूँ। बाकी सारे प्रोग्राम्स काफी करते रहते हैं। क्या है कि नीलेश भाई ने मुझे बोला कि आपकी जर्नी शेयर करो। जर्नी मतलब ऐसा है कि मैं बहुत ही गरीब परिवार के थ्रू आया हूँ। और मतलब बचपन में, अभी क्या मतलब शायद मेरे उम्र के जितने भी लोग होंगे वो उनका यही कहानी होंगे। ऐसा नहीं कि मेरी कहानी है कि भाई पहनने को चप्पल भी नहीं, या कपड़े भी पहनने को नहीं, एक ही ड्रेस स्कूल का, वो लाना, वो धोना, फिर उसको प्रेस करना गद्दी के नीचे रख के। फिर उस समय प्रेस कहाँ मिलता था, प्रेस भी नहीं था, तो फिर गद्दी के नीचे रखो ताकि उसके ऊपर सो जाना और बाद में उसको सवेरे पहनना। तो ऐसे इसमें काफी सारा मतलब कठोर। तो हुआ क्या कि एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया। हमारे बाजू में एक किराना दुकानदार था, किराना दुकानदार। तो वहां मुझे मेरी माँ ने भेजा कि भाई कुछ किराना ला वहां से। जैसा भी वहां गया मैं, तो उसने बोला पैसे लाए क्या? मतलब नहीं भाई, पैसे तो नहीं लाए। बोले पैसे लेके आ जाओ, उधारी नहीं देता बोले आपको, पिछली उधारी बाकी है बोले। मुझे बहुत दुख हो गया है ना, मेरा साला उधार नहीं दे रही है, और अपना मतलब इतना ही ऐसा हो गया कि पैसा नहीं है करके अपने को सामने वाला लौटा रहा है। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं भाई, अभी इसके बाद में मैं ऐसा बनूंगा कि जिंदगी में पैसा नहीं है करके मुझे कमाई मतलब मैं खरीद नहीं सकता, ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं है करके मैं नहीं खरीद। मतलब इतना पैसा कमाऊंगा उस समय, ऐसा लगा कि भाई ये किसी ने ऐसा मेरे को लौटाना नहीं चाहिए। तो मेरा वो जैसा बोलते हैं ना, जिन्होंने लैंडमार्क किया हुआ है, लैंडमार्क को बोलते स्ट्रॉन्ग सूट जैसा तैयार हो गया। वो एक आइडेंटिटी तैयार हो कि नहीं भाई, ये तो करना ही करना है। मगर घर की परिस्थिति गरीब है, तो उस समय तो कोई डोनेशन के कॉलेज भी नहीं थे। तो डोनेशन का सवाल ही नहीं, मगर कॉलेज भी नहीं थे। तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके एडमिशन ले लो गवर्नमेंट कॉलेज में। मगर वो भी तो पैसा लगेगा ना। मेरे नाना जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुमको पैसा दूंगा। मतलब वो हमारे यहाँ रहते थे, माँ के पिताजी। उनके पास में था थोड़ा बहुत, बोले मैं तेरा खर्चा करूंगा, तू डॉक्टर बन। तो डॉक्टर बनता है तो स्वार्थ करेगा और परमार्थ भी करेगा। उनका कहना था, पहले मैं उल्टा बोला, उनका था परमार्थ भी करेगा और स्वार्थ भी करेगा। मतलब लोगों को ठीक करते हैं तो लोगों के आशीर्वाद मिल जाते हैं। जैसे आपके होटल में गए, खाना खाया, तो होटल में वाले को या कुक को बुला के अपन आशीर्वाद नहीं देते। अपन बोलते खाना खाया, पैसा दिया भाई। और वहां तो खाना बराबर नहीं हुआ, नमक नहीं था, मिर्ची ज्यादा होगी करके चिल्ला पुकार करके वापस आएंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ लोग तो पैर पड़ के जाते हैं, इलाज भी करते हैं, पैर भी पड़ते हैं। तो परमार्थ करो और स्वार्थ भी करो। तो इसलिए मैं फिर गया, और हार्डशिप में काफी ये किया, और अच्छे अच्छे कॉलेजों से, मतलब जैसा नागपुर मेडिकल कॉलेज, अभी से उस जमाने में तो इट्स ए प्रेस्टिजियस कॉलेज की, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करना। फिर बेंगलोर के कॉलेज से, वहां से मैंने ये साइकेट्री में डिप्लोमा किया। फिर चंडीगढ़ का जो कॉलेज है, वेल नोन पीजीआई, वहां से मैंने एमडी किया। ऐसे काफी मतलब जो इंडिया में नहीं है ऐसी डिग्रीज मैंने की साइकेट्री में, कि इंडिया में शायद ही किसी के पास में ऐसी सभी डिग्रीज होंगी। और फिर यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में भी मैं हूँ, था अभी अभी कॉन्टेस्ट, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने, मगर अभी सारे है। ये सब जर्नी करते करते फिर ये हुआ कि लोगों में अंधश्रद्धा बहुत है, बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा है। और प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगा कि लोग मेरे पास में लाते हैं तो हाथ के ऊपर जलाएंगे कोयला वगैरह, कि भाई उसको भूत बाधा है, भानामती है। मतलब वो जमाने में तो बहुत ही था, अभी भी है। तो फिर मैंने अंधश्रद्धा निर्मूलन का बहुत बड़ा काम किया, और हिप्नोटिज्म के माध्यम से लोगों को एजुकेशन किया कि भाई हिप्नोथेरेपी में जैसा देखो हम हिप्नोटाइज करते हैं, तो फिर उसको कुछ भी कर सकते हैं हम। हिप्नोटाइज करने के बाद में उसको पागल भी बना सकते हैं, उसको अच्छा भी कर सकते हैं। दोनों भी होता है हिप्नोटिज्म में। तो फिर लोगों को वो बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा कोई गांव छोड़ा नहीं होगा
अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, मतलब ये जो चारों पांचों हमारे डिस्ट्रिक्ट है, करीब करीब 1-1.5 करोड़ का पॉपुलेशन, एक भी गांव छोड़ा नहीं होगा कि जहाँ मैं गया नहीं और वहाँ लेक्चर दिया नहीं है, प्रोग्राम नहीं किया। बेसिकली एजुकेशन। फिर दूसरा जो है कि हमारे देश में और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई सेक्स के बारे में लोगों का एजुकेशन नहीं है। मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ में बैठ के सेक्स के बारे में बताते नहीं है। माँ बाप यदि साथ में बैठे हैं आसपास और बच्चा उधर से आया तो एकदम बाजू हो जाएंगे कि जैसा कोई गुनाह कर रहे हैं आसपास में बैठे। मतलब इस तरह का अपने यहाँ मतलब टेबू है सेक्स के बारे में। तो फिर मैंने चैनल चालू किया उसका, और लोगों को सेक्स एजुकेशन देना। और इतने दुखी लोग हैं सेक्स के बारे में, ये जब बात करते हैं और हमारे पास में लोग आते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, मगर लोग कभी बाहर बात नहीं करेंगे। डायबिटीज है करके लोग बहुत बड़े शान से बोलेंगे, नहीं नहीं मेरे को डायबिटीज है, मेरे को है ना मीठा नहीं खाने का, डायबिटीज है। मगर मेरे को सेक्सुअल प्रॉब्लम है ऐसा कोई बोलेगा नहीं, है मेंटल प्रॉब्लम है ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि मेरे को है ना मेंटल प्रॉब्लम है और मैं डॉक्टर केड़कर की दवा लेता हूँ। तो मानसिक प्रॉब्लम भी टैबू है, सेक्स प्रॉब्लम भी टैबू है। ऐसे क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ कि जहाँ लोग बातचीत भी नहीं करते। कार्डियोलॉजिस्ट रहा तो प्रेसिडेंट का मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं राष्ट्रपति का मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, है ना। मगर मैंने काफी गवर्नर्स लोगों को ठीक किया है, एमपी लोगों को ठीक किया है, एमएलए लोगों को मैं नहीं बोल सकता उनका नाम लेके कि मैंने ये खासदार को ठीक किया, ये आमदार को ठीक किया, क्योंकि प्रोफेशनल सीक्रेसी रहती। इसके में इसमें कुछ आपको कुछ सवाल होंगे तो मैं सवाल के जवाब दूंगा। और उसमें भी जब हम प्रोग्राम लीड करते हैं, डेली में भी प्रोग्राम लीड करते रहता हूँ, तो उसमें भाई लोगों को मेनली हम सिखाते हैं कि भाई फॉरगिवनेस, है ना, फॉरगिव करना। खुद को भी फॉरगिव करो और लोगों को फॉरगिव करो। तो फॉरगिवनेस के बारे में मैं काफी सारा मतलब जोर देके बताता हूँ कि फॉरगिव कैसा करें, मतलब क्षमा करना, लोगों को क्षमा करना जो भी है। और पकड़ के जब बैठते हैं, खुन्नस पकड़ के बैठते हैं, गुस्सा पकड़ के बैठते हैं। और दूसरा कॉमनली जो लोगों में है वो है कि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को इतना अच्छा आता नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बुटका हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मतलब सब होने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में बिलीफ बैठे हुए हैं। तो हम वो भी सिखाते रहते हैं कि एक्सेप्टिंग द पर्सन, एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। ये तो आप सब लोगों ने ऑसम में अटेंड करते रहता हूँ बीच बीच में, तो आपने नीलेश जी के वहां से मतलब मुझे सुना ही होगा सब ये, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। मतलब वो भी हम देखते हैं और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से भी काफी लोगों में परिवर्तन लाते हैं कि वहाँ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ पक्के बैठे हुए हैं वो निकलना हिप्नोथेरेपी से बहुत आसान हो जाता है। और हिप्नोथेरेपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, ये सब एक दूसरे के भाई दूज है, भाई 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 बहन है सब लोग, है ना। इसमें सब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही काम किया जाता है। तो ऐसे इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम जो लीड करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना। और जैसा कि नीलेश जी ने बताया कि हम एक कंपनी में काम करते, साथ में ऑनररी वर्क करते थे, 15 साल मैंने काम किया। तो काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन उसमें हो गया। और वो कंटिन्यू चालू है। और दुनिया के 810 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना और उनको पावरफुली जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करना, ये मिशन है। अभी ये भी मिशन है कि भाई ऑनलाइन हमारा चालू रहता है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में काफी मतलब 50 लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल ओवर इंडिया से लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर प्रेजेंस है, जैसा जैसा भी नीरज में बताया ना, यूट्यूब पर मेरा काफी बड़ा प्रेजेंस है, इंस्टा पे प्रेजेंस है। तो बहुत लोग रोज के हमको 400-500 कॉल रोज के आते रहते हैं और उनके उनके प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑफलाइन कंसल्टेशन करते रहते हैं। मुझे सबको रिक्वेस्ट है कि ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। नीलेश जी का मैंने औरंगाबाद में आके भी प्रोग्राम किया हुआ है, एक बार दो बार। और वो भी सब लोगों ने करना चाहिए और कंटिन्यूस टच में आप रहते हैं। तो जैसा हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, वैसा ये माइंड जिम है आपका, 20 मिनट्स का। सुबह का भी माइंड जिम है। शरीर के लिए लोग होंगे अच्छे कि मैंने शरीर अच्छा होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मगर माइंड अच्छा होना चाहिए रोज 20 मिनट्स, उसके लिए काम बहुत कम लोग करते हैं। और आप सब लोग आते रहते हैं डे बाय डे, डे बाय डे, इसलिए आप सबको बहुत बहुत एक्नॉलेजमेंट है। तो ऐसे मतलब कितने कितने 145 करोड़ की पॉपुलेशन है अपनी, उसमें से समझो आपके यहाँ 400 500 600 700 लोग आते हैं सुबह सुबह, तो बहुत बड़ी बात होगी कि इतने भी लोग कहीं आते नहीं है। सुबह आना और डे बाय डे आना और खुद में परिवर्तन लाना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत एक्नॉलेजमेंट है। और नीलेश जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत एक्नॉलेजमेंट है।
आपको कुछ सवाल होंगे तो जरूर बताओ। सर, मेरा एक तो क्वेश्चन है आपको। जैसा आप ये फील्ड में काम करते हैं, मतलब साइकेट्री फील्ड में, तो बहुत तरह के लोग आपके पास आते हैं। उनके पेन ये करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो आप इन चीज़ से डिटैच कैसे होते हो, क्योंकि इतने सारे लोगों का रोज रोज सुनना, फिर आपके हम्म आपके माइंड पे उसका असर नहीं होता है, क्योंकि हम एक दो पेशेंट को ही सुनते हैं तो हम मतलब एकदम मायूस हो जाते हैं, उससे डिटैच नहीं हो हम्म। सकते। तो ये आप कैसा कर सकते हैं, मतलब आप कैसा कर लेते हैं, ये कोई भी वही ट्रेनिंग वही ट्रेनिंग का पार्ट है कि भाई उसको सुनना और अपने लाइफ में नहीं लाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। और लोग बोलते हैं फिर साइकेट्रिस्ट लोग जल्दी पागल हो जाते हैं सुन सुन के। ऐसा भी लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई लोगों का सुबह से रात तक सब लोगों की दुख भरी कहानियां सुनते जाना, है यस। ना, मगर उसको डिटैच रखना। और वो थॉट है उसका, वो अलग है और मैं अलग हूं, मेरा थॉट अलग है, उसका थॉट अलग है ना। और वो पेशेंट है, यहां से हम कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहते हैं, इज ए पेशेंट, और वो पेशेंट को मेरे को ठीक करना है ना। तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होने का है, वहां से एक्चुअली मैं इवॉल्व होते रहता हूँ खुद। इन्वॉल्व न होते हुए इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं उसमें फंस जाऊंगा तो प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक रियलिटी बता दूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक सर की। सुरेंद्र जी आपने पूछा इसलिए, छत्रपति संभाजी नगर में एक बार लैंडमार्क फोरम हो रहा था और वो साइको लोगों को नहीं लेते कोर्स में। तो 5 साइकेट्रिस्ट ने रजिस्टर्ड किया था और पांचों को बाहर निकालना पड़ा 4 घंटे के बाद, क्योंकि वो खुद साइको पेशेंट हो गए थे साइको पेशेंट को चेक कर करके। तो आपने सही कहा। लेकिन डॉक्टर दीपक केड़कर सर आपको ना कोई ट्रेनिंग में मिलेंगे सर, है ना। सीखने में सर की जो तत्परता है बचपन से, मैंने अभी तक इतना सीखते हुए किसी को नहीं देखा है। और सर के लिए ना कोई कंसर्न नहीं होता है, टाइम और मनी ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते सर के लिए। बरोबर है ना सर? मतलब आप टाइम और मनी मेरे ख्याल से आपने कभी देखा ही नहीं है ये दो चीजें। तो बराबर, दैट इज। सीखना है तो देखो, सीखना है तो आपको हरदम सीखना ही पड़ेगा और सीखते ही रहना पड़ेगा, तभी इवॉल्व होंगे। इवॉल्व होना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए कंटिन्यूस सीखना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आज सवेरे पुणे से आया हूँ, और वहां भी मैंने एक प्रोग्राम किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला एक प्रोग्राम था, 2 दिन का, वो करके मैं आया अभी सवेरे। या आलोक जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे टैबू है आपने बताया ना, सेक्स सेक्स इश्यूज कह लीजिए और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। आपने जब से शुरुआत करी है और अब तक में काफ़ी फर्क पड़ा है लोगों के खुलने में, बट फिर भी मैं देखता हूँ कि ये चैलेंज हर दूसरे बंदे, अगर हम अपने आसपास देखें, हर दूसरे बंदे में कोई ना कोई चैलेंज है। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग अपने लेवल पे क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं? मैं एक ट्रेन्ड सोशल वर्कर हूँ, मैंने काम तो नहीं करा है इस फील्ड में, पर ये अवेयरनेस मुझे रही तो मैंने अपने लेवल पे तो कोशिश करता रहा हूँ। मैं खुद भी साइकेट्रिस्ट को कई बार मैंने कंसल्ट किया हुआ है, और मैं पुश भी करता रहता हूँ, अपने आसपास आइडेंटिफाई करता हूँ केसेस को। पर हम और आम लोग जो हैं जिन्हें ये अवेयरनेस नहीं है, हाउ वी कैन लाइक ट्राई टू डाइल्यूट दिस टैबू एटलीस्ट। हम्म। देखो, आपके खुद के लिए करना है तो नीलेश जी जो प्रोग्राम करते हैं ना सुबह, ये 9 बजे वाला, ये प्रोग्राम बेस्ट है। मैं तो बोलता हूँ जितने ज्यादा लोगों को आप ला सकते हो इसमें, बोला दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस जी। तरह से मैं भी बोला, मैं ज्वाइन लाइक करता हूँ, इको टू इको थिंकिंग है, फिर लिसनिंग का उन्होंने काफी किया हुआ है। तो ये तो वैक्सीन है एक्चुअली, ही इज गिविंग वैक्सीन पर डे। डेली वैक्सीनेशन कर रहे हैं आपका हो कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये आप ही नहीं, आपका काम है, फर्ज है कि भाई और 10 लोगों को लेके आओ रोज, ताकि ये उनको प्रॉब्लम ही ना आए। सबसे बेस्ट ये है। या विवेक सर सिंह। सर नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट हूँ। एक्चुअली देखा गया है कि ये एडवाइस टैबलेट और इक्विप्मेंट, ये बहुत सारे बच्चे लोग को ना अभी बहुत ज्यादा तरीके से दिया जा रहा है। और वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ काम किया जाए। जब 5 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे इतने हाइपर हो रहे हैं, और उनको ये टैबलेट दे के खाली शांत किया जा रहा है।
तो इसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं क्या कि इस बच्चे के माँ बाप को या उनको कुछ अवेयरनेस के द्वारा ये टैबलेट न देके हम्म। और कुछ कार्य कर सकते हैं क्या इसमें हम? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके लिए पेरेंटिंग के प्रोग्राम जो है ना, तो नीले भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप स्पेशली पेरेंटिंग के प्रोग्राम करते होंगे ना, मालूम नहीं, मतलब पेरेंटिंग के जो स्किल्स है ना, तो वो बहुत ही जरूरी है। मगर हम क्या है, आजकल इंस्टेंट के जमाने में है, मेरे पास में भी लोग आते हैं, उनको मैं बोलूंगा ना काउंसलिंग करना पड़ेगा आपका, कुछ बातचीत करेंगे, नहीं नहीं नहीं, दवाई दवाई लिख के दो, दवाई लिख, बस हम आए, अभी हमारी गाड़ी है, 10 बजे आएंगे, बोले 11 बजे गाड़ी है, हमको जाना है, दवाई लिख के दो, ऐसे लोग आते हैं। तो सर एक वो हो वही गया, हो और रहा फिर है। हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है ना, कि बोलते नहीं दवाई नहीं होना, जो मतलब अवेयर है दवाई के लिए वगैरह, तो उनके लिए डेफिनेटली पेरेंटिंग स्किल्स, पेरेंटिंग के ऊपर प्रोग्राम होना जरूरी है। तो हम थैंक यू सर, स्कूलों में थैंक यू। करते रहते प्रोग्राम। रिसेंटली एक स्कूल के पूरे 1200 स्टूडेंट को हमने ये मोबाइल डी एडिक्शन के बारे में प्रोग्राम किया, पूरे 1200, और अभी 3-4 स्कूल लाइन में है कि यहाँ मोबाइल डी एडिक्शन के बारे में हम बच्चों को सिखा रहे हैं, मोबाइल डिटॉक्स, और वैसे ही उनके साथ में पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं। थैंक यू सर। ग्रेट। थैंक यू थैंक वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतना कम समय दिया है, शायद आपका 1-2 घंटे का अलग से इंटरव्यू करना चाहिए। क्योंकि सर का नॉलेज इतना अद्भुत है और सर इतना कुछ दे सकते हैं हमें। मैं सर का एक सीरीज रखना चाहेंगे हम, मई महीने में मैं दीपक सर से समय ले लूंगा। और हम लोग एक्चुअली सर ने जो अभी 3-4 चीजें बताई है, इसका सीरीज हम लोग कैसे तुरंत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। दीपक सर बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम का कंस्ट्रेंट होता है नोबिस का, लेकिन दीपक सर आप जैसे डायमंड हमें इतने जल्दी मिल गए और आप इतने जल्दी मान गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। रोज ऐसे ही एक थैंक यू, डायमंड से थैंक यू मिलते वेरी मच। रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। सो